हेलो स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट इसका ये है कि जो हमारा बचा था, मैंने आपको बोला था कि जो रिडोक्स रिएक्शन है, जो हमारे पास जो रिडोक्स रिएक्शन जो है, रिडोक्स रिएक्शंस जो है उसका डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, यानी कि रिडोक्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको हम कैसे याद करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास आता है, दैट इज़ कोरोजन। कोरोजन आपने सुना होगा। कोरोजन का मतलब होता है जब किसी चीज़ पे एक दूसरी लेयर चढ़ जाती है। जब कोई मेटल होता है और उस मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल्स के या कंपाउंड्स के कुछ लेयर्स उसके ऊपर आ जाती हैं, दैट इज़ नोन एज कोरोजन। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। कोरोजन क्या है, एक वेरी स्लो प्रोसेस है। तो कोरोजन की डेफिनेशन में हम समझ लेंगे कि व्हाट इज कोरोजन। इट इज स्लो कन्वर्जन इट इज स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स into their undesirable compounds by reacting with the air and moisture का मतलब समझ गए, वाटर वेपर्स। मॉइस्चर का मतलब हम समझ गए हैं, वाटर वेपर्स होता है, या फिर वाटर के कुछ मोलिक्यूल्स यानी कि छोटी ड्रॉप्स कह सकते हैं, मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। तभी तो आपने सुना होगा कि किसी भी लोहे की चीज़ अगर वो बाहर पड़ी है बारिश में बहुत दिनों तक और उस पर जंग आ गया है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम कि उसके ऊपर कोरोजन हो गया है। दैट कोरोजन इज नेम्ड एज स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बाय रिएक्टिंग विद द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। उस एयर के साथ वो रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्ट करते हैं उस मॉइस्चर के साथ जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। जैसे इसका एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। मान लीजिए हमारी कोई लोहे की चीज़ है जो कि बाहर रह गई है, तो बाहर जो है एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ मैंने लिखा है यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है। उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, H2O। जैसे मान लीजिए बाहर क्या प्रेजेंट है, आयरन, हमने अपना रखा हुआ आयरन की कोई चीज़ है, और बाहर प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, उसके साथ साथ वाटर प्रेजेंट है। अब ये रिएक्ट कर देंगे। अब ये जो मेटल है उसके ऊपर थोड़ी स्लोली जो मेटल है वो दूसरे उसके कंपाउंड्स में बदल जाएगा जो कि अनडिजायरेबल होंगे, यानी कि हमें वो चाहिए नहीं लेकिन फिर भी वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो मेटल है फिर भी उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे बनेगा क्या, Fe2O3 एंड वाटर। अब देखिए हमने Fe किस में लिया था, सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन इज ए गैस, हाइड्रोजन इज लिक्विड, H2O इज लिक्विड, Fe2O3 एंड H2O इज ए सॉलिड। अब देखिए ये जो हमने सेकंड काम ये करना है कि हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। Fe के कितने मोलिक्यूल हैं रिएक्टेंट साइड में, 1, Fe के 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 1 3, ऑक्सीजन के 3 एंड 1 4, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या तो हम इसको 1/2 से 3/2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि देखिए 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3/2 इंटू 2 कैंसिल आउट होके 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के आइटम बच जाएंगे प्लस 1, ये 4 हो गया इधर, और इधर टोटल कितने हैं, 3 एंड 1 4, तो ये हो गया ऑक्सीजन का बैलेंसिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, तो हमारी रिएक्शन जो है वो क्या हो गई, यहाँ पे बैलेंस्ड हो गई है, हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस्ड।
अब इसका नाम पता होगा कुछ बच्चों को और कुछ बच्चों को नहीं। तो इसका नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या नाम होता है इसका? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक इसलिए क्योंकि जो आयरन है उसकी वैलेंसी यहाँ पे 3 है। फेरिक इसलिए क्योंकि जो आयरन है उसकी वैलेंसी यहाँ पे कितनी है? 3 है। और जब वैलेंसी यहाँ पे 3 होगी तो उस नाम में जब आयरन आ रहा है तो उसको फेरिक बोलेंगे। अगर आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 2 होती तो उसको बोलते हैं हम फेरस। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक टर्म और बची है, वो है रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी हमें पता है बट उसका डेफिनेशन जो है हम आज पढ़ेंगे। वैसे हमने वो अपनी डेली लाइफ में देख रखा है। देखिए, जब आपका अचार बहुत दिनों से यूज़ में नहीं आता या फिर बहुत ज़्यादा दिन से आप जब उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर तेल की या फिर उसके अंदर जो आपके फैट या फिर ऑयल जो भी आपने उसमें डाला है उसके अंदर से आपको थोड़ी स्मेल आने लग जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो खाना है वो ख़राब हो गया है। तो उसी से रिलेटेड एक टर्म है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी रेंसिडिटी क्या होती है? जब हमारा खाना ख़राब होने लगता है और उससे जब स्मेल आती है उसको कहते हैं हम रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी होती किस वजह से है? जब उस खाने को, वो खाना ख़राब ही क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स, यानी कि हमारे खाने में जो ऑयल या फैट्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द फूड which results in bad smell and taste of the food, जिसकी वजह से जो खाना है उसका टेस्ट और उसकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। क्यों ख़राब हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स एंड ऑयल्स का जो कि खाने में प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए इसके प्रिवेंशन के मेथड, अब क्या किया जाए कि ये रेंसिडिटी है वो ना हो, हमारा खाना ख़राब ना हो। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, प्रिवेंशन के मेथड्स हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड जो है वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी चीज़ों को रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड, जब आप फूड को फ्रीज में रख देते हैं कुछ दिनों तक वो आपका ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता आपका खाना, उससे स्मेल भी नहीं आती है। नेक्स्ट जो है वो है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट से मतलब ये है कि देखिए वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और एंटी मीन्स अपोजिट। अगर आप उसके अंदर अपोजिट, ऑक्सीडेशन के अपोजिट काम करने वाले एंजाइम्स या फिर कुछ भी यूज़ करेंगे जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन ना हो तो वहाँ पे वो चीज़ रुक जाएगी। और थर्ड जो है वो है बाय वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम हमें पता है, वैक्यूम मीन बिल्कुल खाली, उसके अंदर कुछ भी ना हो सिवाय कुछ मैटर के, तो उसको बोलते हैं वैक्यूम पैकिंग। जैसे कि आप किसी सील्ड बोतल में या फिर कोई आपका अगर कांच का जार है तो उसमें आप चीज़ों को रखेंगे तो उसमें स्मेल भी नहीं आती और वो आपकी चीज़ें जो हैं ख़राब भी नहीं होती हैं। द फोर्थ वन इज़ एंड द लास्ट वन इज़ बाय यूजिंग और बाय रिप्लेसिंग एयर विद नाइट्रोजन। जैसे आप कुरकुरे या चिप्स का जो पैकेट लेके आते हैं विद नाइट्रोजन लेके आते हैं, जब वो पैकेट आपका अगर आपने खुला छोड़ दिया है उसको तो उसके अंदर जो है सीलन भी आ जाती है और उसके अंदर से स्मेल भी आने लगती है। लेकिन जब वो एयर उसके अंदर भरी होती है ना, वो एयर ऑक्सीजन नहीं होती। अगर वो ऑक्सीजन होती तो उससे हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो उस ऑक्सीडेशन को स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से आपका फूड जो है वो ख़राब भी नहीं होगा और उससे बैड स्मेल भी नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड।